अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एटम बम गिराने के लिए नागासाकी को कैसे चुना गया, पार्ट 2 आपकी खिदमत में हाजिर है। रोशन राज टीवी में आप सबको खुशामदीद। 6 अगस्त सन 1945 को दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया। इस धमाके के बाद कई मुरब्बा किलोमीटर तक के इलाके में तबाही फैल गई थी। एक झटके में हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गईं। इससे होने वाले नुकसान का जब तक पूरा अंदाजा लगाया जाता, अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया गया। हालांकि नागासाकी असल निशाना नहीं था, तो आखिर नागासाकी निशाना क्यों बना? 8 अगस्त की रात गुजर चुकी थी। अमेरिका के बम गिराने वाले 20 सुपर फोर्ट्रेस तैयारे पर बम लदा हुआ था। बड़े से तरबूज के साइज वाले इस बम का वजन किलोग्राम था। इस दूसरे बम के निशाने पर जापान का सनती शहर पोखरा था। यहाँ जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असला बनाने की फैक्ट्रियां थी। सुबह 9:50 पर नीचे पोखरा नजर आने लगा। इस वक्त बी सुपर तैयारा 1000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था, लेकिन शहर के ऊपर बादल थे। तैयारा फिजा में घूमकर बादलों के हटने का इंतजार कर रहा था। बी सुपर फिर से लौटकर पोखरा पर आया, लेकिन जब बम गिराने का वक्त आया तो शहर पर धुएं का कब्जा था और नीचे तो आग उगल रही थी। बी का ईंधन तेजी से कम हो रहा था और अब तैयारे में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वो वापस लौट सके। तैयारा ज्यादा देर फिजा में इंतजार नहीं कर सकता था। इस मुहिम के ग्रुप कप्तान लियोनार्ड चेशर ने बाद में बताया, हमने सुबह 9 बजे परवाज शुरू की तो पोखरा निशाने पर था। जब हम वहां पहुंचे तो बादल थे। तभी हमें इस इलाके को छोड़ने की हिदायत की गई और हम दूसरे टारगेट की तरफ बढ़े, जो कि नागासाकी था। कुछ ही देर में एक भारी भरकम बम तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। सेकंड तक गिरने के बाद बम जमीन से फुट ऊंचाई पर फट गया। घड़ी में वक्त था 11:02। खंबी की शक्ल का आगा एक बहुत बड़ा गोला उठा, जिसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और पूरे शहर को निगल गया। नागासाकी के साहिल पर खड़ी तमाम कश्तियों में भी आग लग गई थी। कोई ये जान भी नहीं सका कि इनके शहर के साथ हुआ क्या है। एहसास होने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। शहर के बाहर चंद जंगी कैदी कानों में काम कर रहे थे। इनमें से एक ने बताया, पूरे शहर से इंसानों का नामो निशान मिट चुका था। हमें मालूम हो चुका था कि कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ है। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। लोगों के चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। एटम बम के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। नागासाकी पहाड़ों से घिरा था, इसलिए तबाही मुरब्बा किलोमीटर से बाहर नहीं फैल सकी। बाद में अंदाजा लगाया गया कि हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नागासाकी में मरने वालों की तादाद 74,000 थी। जापान के एटमी हमलों में जिंदा बच जाने वाला खुशकिस्मत इंसान। इंसानी तारीख में बर्बरियत और जुल्म की दास्तानें तो लातादाद हैं, जिनकी जितनी ज्यादा मजम्मत की जाए कम है। किसी बेगुनाह इंसान का कत्लेआम करना हैवानियत तो हो सकता है, इंसानियत से इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं। 6 अगस्त 1945 दूसरी जंग अजीम के दौरान वो बदकिस्मत दिन साबित हुआ, जब जदीद तहजीब व तमद्दुन के नाम नेहाद अलमबरदार अमेरिका ने B-29 नामी जंगी तैयारे को इस्तेमाल करते हुए लिटिल बॉय नामी पहला एटम बम गिराकर जापानियों पर क़यामत बर्पा कर दी थी। जापान के शहर हिरोशिमा पर होने वाले इस एटमी हमले ने 1,40,000 लोगों को लुक़मा अजल बना दिया। हजारों लोग जिस्मानी आज़ा से मासूर हुए और अपाहिज होकर जिंदा लाशें बनकर रह गए। हिरोशिमा पर ढाए जाने वाले जुल्म के ठीक 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के एक और बदकिस्मत शहर नागासाकी पर पीट बॉय नामी एटम बम गिराकर मजीद 70,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बदकिस्मत जापानियों पर बर्पा किए जाने वाले इस जुल्म ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया था। एक तवील अरसे तक हिरोशिमा और नागासाकी के तवील मुज़ाफ़ात में ताबकारी के असरात इंसानी बीमारियों के बाइस बनते रहे। कई लाख लोग हाथ पांव, आंखों और दूसरे जिस्मानी आज़ा से माजूर होकर जिंदा लाशें बनकर रह गए। इन्हीं जिंदा लोगों में से एक 86 साला सिम्ट्रो तानी
तानीगुची भी हैं। जापान पर होने वाले एटमी हमलों के वक्त इनकी उम्र महज 16 साल थी। इनका कहना है कि एटम बम गिरने की जगह से वो 1 मील के फासले पर अपनी साइकिल पर सवार कहीं जा रहे थे। धमाका हुआ तो वो अपनी साइकिल से उड़कर बहुत दूर जा गिरे और एटमी बारूद की वजह से शदीद जख्मी हुए। इनके पूरे जिस्म से गोश्त के टुकड़े कटकर कई जगहों पर जख्म हो गए। इनका कहना है कि वो मंजर बहुत हवलनाक था, ऐसे लगता था जैसे क़यामत वाक़ई हो गई हो। मैं वो भयानक तरीन वक्त कभी नहीं भुला सका जब इस कदर शदीद जख्मी होकर कर्बनाक हालत में 3 दिन तक बगैर मदद के भटकता फिरता रहा। इसके बाद मुझे रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया। तानीगुची का कहना है कि जब मुझे बेड पर लिटाया गया तो नर्सें हैरान थी कि मेरी सांसें अभी तक चल रही थी। मेरी हालत इस तरह थी कि पेट, कंधे, बाजुओं और टांगों से गोश्त फट गया था। जिस्म के पिछले हिस्से से शदीद जख्मी होने के बिना पर मैं तकरीबन 21 माह तक अपने पेट के बल लेटा रहा था। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाने को 70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन तानीगुची अभी तक इस हमले की कर्बनाकी से बाहर नहीं निकल पाए। इनकी कमर, पीठ, बाजू और जिस्म के दूसरे हिस्से पर जख्मों के गहरे निशानात हैं, जो देखने वालों के लिए हमलों की वहशत और बर्बरियत का सबूत है। हड्डियों का ढांचा बने खुशकिस्मती से जिंदा बच जाने वाले तानीगुची ने एटमी हमलों से दुनिया को बचाने के लिए जिंदा बच जाने वाले मजीद लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप भी बनाया, जिसके जरिए इन्होंने दुनिया को बावर करवाने की कोशिश की कि एटमी असला इंसानों का कातिल है। इससे दुनिया को पाक करना बहुत जरूरी है ताकि अरबों इंसानों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। इस साल 6 अगस्त को जापान में एटमी हमले के नतीजे में मरने वालों की याद के लिए की जाने वाली एक तकरीब में तानीगुची ने दुनिया भर को पहली बार ये जख्म के निशानात दिखाए और इन्होंने पैगाम दिया कि वो इंसदाद एटमी असले के सिलसिले में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी कोशिश करें। जापान पर दोनों एटमी हमलों में बच जाने वाला शख्स जापान के बदकिस्मत शहर नागासाकी का रिहायशी त्सुतोमो यामागुची बिजनेस के सिलसिले में 6 अगस्त 1945 को जापान के बदकिस्मत शहर हिरोशिमा में था, जब इस पर एटम बम का हमला किया गया। दर हकीकत इस दिन ये शख्स शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था और स्टेशन की जानिब रवां तवां था कि अचानक इसे याद आया कि वो अपना टिकट तो इसी मुकाम पर छोड़ आया है जहां वो काम कर रहा था। बस इस टिकट का भूलना इसकी जिंदगी को बचा गया, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये स्टेशन राख का ढेर बनने वाला था। तब वो अपने इस मुकाम पर वापस पहुंचा और टिकट हासिल किया। जब इसने स्टेशन की तरफ दोबारा सफर शुरू किया तो ऐन इस वक्त अमेरिका शहर के मरकज में बम हमला कर चुका था, जो कि इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर था। धमाके के नतीजे में इसकी कुव्वत, समात और बसारत शदीद मुतासिर हुई, जबकि जिस्म का ऊपर का बायां हिस्सा बुरी तरह जल गया। ठीक होने के बाद इसने एक रात हवाई अड्डे की पनाहगाह में बसर की और अगले ही दिन अपने आबाई शहर नागासाकी रवाना हो गया। लेकिन इस बेचारे को क्या मालूम था कि नागासाकी पर भी एटमी हमला होने वाला है। 9 अगस्त को वो अपने दफ्तर पहुंचा और वो जब अपने सुपरवाइजर को हिरोशिमा में होने वाले एटमी हमले के बारे में बता रहा था, तब ऐन इसी लम्हे अमेरिका ने नागासाकी पर भी एटम बम फेंक दिया और एक मर्तबा फिर ये शख्स दूसरे बदकिस्मत मुकाम ग्राउंड जीरो से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर था। ताहम इस बार वो जख्मी नहीं हुआ। 2009 में जापान की हुकूमत ने इस बात को सरकारी सतह पर तस्लीम किया कि दोनों एटमी धमाकों में जिंदा बच जाने वाला त्सुतोमो यामागुची वाहिद शख्स है। इस शख्स की मौत 2010 में मैदे के कैंसर के सबब इस वक्त हुई जब वो 93 साल का था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।